नमस्कार। डेली करंट अफेयर क्विज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 तथा अन्य मुद्दों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में लाए हैं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अहम साबित होगी। साथ ही इसमें आप न केवल अपनी जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं, बल्कि अपनी तैयारी को भी एक नया आयाम दे सकते हैं। तो देरी न करते हुए देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी कोलकाता या डी चेन्नई। आंसर है इसका डी चेन्नई। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण 28 जनवरी 2025 को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया है। यह आयोजन इस साल के अंत में होने वाला है, जिसमें देश भर के पैरा एथलेटिकों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए डिब्रूगढ़, बी जोरहाट, सी तेजपुर या डी तिनसुकिया। आंसर है इसका ए डिब्रूगढ़। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर में नए स्थायी विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचों का भी विकास इस नए शहर में किया जाएगा। असम की राजधानी है दिसपुर और असम के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किए हैं? ऑप्शन है ए 13,300 करोड़ या बी 14,300 करोड़ या सी 16,300 करोड़ या डी 19,300 करोड़। ऑप्शन है सी 16,300 करोड़। 29 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक, नवीनीकरण ऊर्जा और रक्षा सहित विभिन्न उच्च तकनीक उद्योगों के लिए आवश्यक 24 महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उनके उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है ए असम, बी राजस्थान, सी हरियाणा या डी बिहार। आंसर है इसका सी हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक हरियाणा की पिहोवा में हो रहा है। इस 7 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सरस्वती नदी से जुड़ी विरासत का जश्न मनाने वाले कार्यक्रमों की एक समृद्ध श्रृंखला होगी। उद्घाटन 29 जनवरी को आदि बद्री स्थल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए पटना, बी लखनऊ, सी जयपुर या डी सूरत। आंसर है इसका डी सूरत। मानुष शाह और दिया चीतले ने गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित 2025 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शन ए गोल्डन ग्लोब, बी जापानी अकादमी फिल्म पुरस्कार या सी कान फिल्म फेस्टिवल या डी ऑस्कर अवार्ड। आंसर है इसका बी जापानी अकादमी फिल्म पुरस्कार।
किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को जापानी अकादमी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका प्रीमियर 4 अक्टूबर 2024 को हुआ था। क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स और अन्य फिल्में भी शॉर्टलिस्ट हुई है। विजेताओं की घोषणा 14 मार्च 2025 को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए जस मोदी और यशस्विनी, या बी मानुष शाह और दिया चितले, या सी पायस जैन और सृजा अकुला, या डी आकाश पाल और सिंड्रेला दास। आंसर है बी मानुष शाह और दिया चितले। मानुष शाह ने फाइनल में पायस जैन को 4-1 से हराकर सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं पायस जैन ने इससे पहले ही सेमीफाइनल में ओलंपियन शांतियान ज्ञानशेखरन को हराया था। दिया चितले ने भी 2 बार की चैंपियनशिप सृजा अकुला को रोमांचक 4-3 के मुकाबले में फाइनल में हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। दिया और सृजा ने सुहाना सैनी और पृथ्वी चक्रवर्ती को 3-2 से हराकर महिला युगल का स्वर्ण भी जीता है। आकाश पाल और पोईमंती बैश्य ने यश मोदी और तनिषा कोटेचा के खिलाफ 3-0 से मिश्रित युगल का खिताब जीता है। पीपी अभिनंद और प्रेस राज सुरेश ने 3-1 की जीत के साथ एक पुरुष युगल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मिजोरम, या डी मणिपुर। आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में नामदफा टाइगर रिजर्व 12 साल बाद एक हाथी को कैमरे में कैद किया गया, जिससे संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिला है। यह रिजर्व म्यांमार के पास अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है और इससे सटे कामलांग वन्यजीव अभयारण्य से भी यह सटा हुआ है। यह मिसमी हिल के दाफा बम ब्रिज और उत्तर पूर्वी हिमालय में पटकोई रेंज के बीच यह रिजर्व स्थित है। नामदफा नदी जो इस रिजर्व से होकर बहती है, जिससे यह नाम इस रिजर्व को मिला है। बृहस्पति में देखा जाए तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती और पूर्वी हिमालयी नम शीतोष्ण और नम अल्पाइन झाड़ीदार वन यहाँ पर मिलते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप और इंडो चीन जैव भौगोलिक क्षेत्रों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECO 2.0 प्रणाली की शुरू किया है? ऑप्शन है इसका ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी निर्यात संवर्धन परिषद, या सी विदेश व्यापार महानिदेशालय, या डी भारतीय निर्यात संगठन महासंघ। ऑप्शन है आंसर है इसका सी विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने निर्यात प्रमाणन को सरल बनाने और व्यापार दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इनहांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली की शुरुआत की है। इसमें बहु उपयोगकर्ता पहुंच की सुविधा मौजूद है, जिसे निर्यातक एक आयतक निर्यातक कोड IEC के तहत कई उपयोगकर्ताओं को अधिकृत कर सकते हैं। आधार आधारित हस्ताक्षर इस प्रणाली में समर्थित है। साथ ही अधिक लचीलेपन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर टोकन भी इसमें दिया जाता है। इस प्रणाली में ECOO इनहांस सर्टिफिकेट ऑन ओरिजिन सेवाओं, मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी और व्यापार आयोजनों तक समान पहुंच के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड शामिल है। देश भर में 125 जारी करने वाले एजेंसियों को जोड़ते हुए प्रतिदिन 7000 से अधिक इनहांस सर्टिफिकेट ऑन ओरिजिन संसाधित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा वास्प 127B क्या है? ऑप्शन है ए सिंथेटिक दवा, बी एक्सोप्लैनेट, या सी आक्रामक खरपतवार, या डी मधुमक्खियों की नई खोज एक प्रजाति। आंसर है बी
एक्सोप्लैनेट। वैज्ञानिकों ने गैस के विशालकाय एक्सोप्लैनेट वास्प 127b पर 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक हवाओं का पता लगाया है। वास्प 127b मिल्की वे में 520 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और हर 4 दिन में सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा यह एक्सोप्लैनेट करता है। यह एक गर्म बृहस्पति के समान एक गैसीय प्लैनेट है जो सूर्य और हमारे पृथ्वी की दूरी का लगभग 5% ही परिक्रमा करता है, जिसका एक पक्ष हमेशा तारे की ओर रहता है, अर्थात उसके सूर्य की ओर उसका एक पक्ष हमेशा रहता है और इसका वायुमंडल जो है वो 2060 फ़ारेनहाइट डिग्री तक इसका तापमान पहुंच जाता है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ पानी की मात्रा भी है। वास्प 127b बृहस्पति से 30% बड़ा है, लेकिन इसके द्रव्यमान का केवल 16%, जो इसे एक अत्यधिक फूला हुआ सा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। इसमें किसी भी ज्ञात ग्रहों पर दर्ज की गई सबसे तेज भूकंपी जेट स्ट्रीम हवाएं पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, नागोबा जत्रा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन है ए ओडिशा, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र या डी तेलंगाना। आंसर है डी तेलंगाना। जातोवा जत्रा गोंड जनजाति के मेसराम कबीले का 8 दिवसीय आदिवासी एक त्योहार है जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले की केसलापुर गांव में मनाया जाता है। जो भारत में समक्का सरलामा यात्रा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी लोग भी इसमें भाग लेते हैं। तो इस त्योहार के जो देवता है नागोमा श्री से कुबरा है। अनुष्ठानों में गोदावरी नदी से पवित्र जल लाया जाता है और फेटिंग एक समारोह भी इसमें शामिल है, जहां नए दुल्हनों को कबीले से मिलवाया जाता है। गोंड जनजाति के जो नर्तकों द्वारा किए जाने वाला कुसाड़ी नृत्य इसका एक प्रमुख आकर्षक इस महोत्सव का रहता है। तो ये 30 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगी, साथ ही आपकी तैयारी में एक नया आयाम